नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट हिंदी के 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण। देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, बी बोली कहते हैं, सी व्याकरण कहते हैं, डी व्यंजन। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं, दूध शब्द डाट डाट संज्ञा का उदाहरण किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक है, बी द्रव्यवाचक है, सी भाववाचक है, डी आपका समूहवाचक है। तो जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, जिसको भी या जिस संज्ञा को नापा तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मापा तौला जाएगा उसे क्या कहते हैं? और दूध को आप मापते हैं, लीटर से मापते हैं, इसीलिए क्या होता है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। इतना ही नहीं, आपका जितना भी ईंधन आएगा आपका वो भी आपका द्रव्यवाचक होगा। जो ईंधन आएगा वो भी, जैसे गैस हुआ और कपड़ा हुआ, कपड़ा तो ईंधन नहीं है लेकिन कपड़ा भी आपका मापा जाता है। भले ही स्वेटर वेटर लाते हो, कहेंगे हम 5 स्वेटर लाए, 10 स्वेटर लाए, वो गिनते तो आप है लेकिन कपड़े का जो मूल रूप होता है, जो स्वेटर का मूल रूप होता है वो कपड़ा होता है। कपड़ा सदैव माप के ही मिलता है। जो मापने वाली चीज़ें उसे हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखेंगे। मेरा कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिएगा। देखिएगा, कपड़ा आपका संज्ञा है और संज्ञा जो होता है वही विशेष से होता है। अब बताएंगे आप लोग कपड़ा में कौन सी संज्ञा है? तो कपड़ा में कौन सी संज्ञा है बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी हम आपको बताए 3 मीटर, 3 मीटर मतलब ये मापने की बात हो रही ना, और जहाँ मापने की बात होगी वहाँ परिमाणवाचक संज्ञा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी आपका शिक्षा। तो बताएंगे पुल्लिंग शब्द का चयन। हम आपको बताते चले, जब भी आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कुछ भी कन्फ्यूजन हो, मतलब आप कितने शब्दों को याद कर सकते हैं भाई? 10 शब्द, 20 शब्द, 30 शब्द, बहुत आपकी क्या कहते हैं कैपेसिटी है भाई। आप 10,000 शब्द याद कर ले तब भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बेहतरीन ट्रिक है आपकी कि आप पीछे क्रिया जोड़िए और आप क्या कहते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ लीजिए। जैसे पूछा गया पुल्लिंग, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हवा चलती है कि हवा चलता है? नहीं, हवा चलती है, इसलिए हवा आपका स्त्रीलिंग हो गया। कोयल बोलती है ना कि कोयल बोलता है, तो कोयल भी आपका स्त्रीलिंग। शिक्षा दी जाती है ना कि शिक्षा दी जाती है ना कि शिक्षा दी जाता है, तो मतलब ये तीनों आपका स्त्रीलिंग हो गया। बचा दारा, दारा आपका क्या हो गया? इस पुल्लिंग हो गया। अगला देखते हैं, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, सी भविष्य काल है, डी आपका संभाव्य काल है। तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। अगला देखते हैं, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी आपका श्रृंगार, डी आपका श्रृंगार। तो श्रृंगार का हो जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है, इसको वर्तनी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर डाट डाट उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा क्या? सन, बी सम, सी सम, डी सन। तो बताएंगे इसमें सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सम। अगला देखते हैं, आज्ञ का विलोम क्या होगा? बताएंगे विज्ञ होगा, विज्ञ होगा, ए बी आपका यज्ञ होगा, सी आपका सर्वज्ञ होगा, डी आपका अनज्ञ होगा। तो आज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ। अज्ञ माने अज्ञानी, विज्ञ माने जानकार। अगला देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची है। अमृत फल, बी उन्नयन, सी आगंतुक, डी आपका आजन्म। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आगंतुक मीन्स भी होता है अतिथि। अगला देखते हैं, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होगा? बताएंगे ए लगन, बी समूह, सी करोड़, डी आपका बहुत। तो इसमें कोटि का एक अर्थ तो हो गया श्रेणी और दूसरा अर्थ हो जाएगा करोड़। अगला देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी अपरिमित, डी अनप्रमाणित। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? अप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। अगला देखिएगा, शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है? ए शब्द अर्थ, बी शब्दार्थ, सी शब्दार्थ, डी शब्दार्थ। तो कौन सा हो जाएगा आपका? शब्दार्थ हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखते हैं, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, बी समास, सी समास विग्रह,
और डी आपका समास विच्छेद, तो कौन सा हो जाएगा? समास विग्रह। अगला देखते हैं, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये आपका हो जाएगा कौन सा वाक्य है? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि चरित्र निर्माण, ये चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता, ये आपका ये देखिएगा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताएंगे हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी से, बी सौर सेनी से, सी आपका प्राचर से, डी आपका अर्ध मागधी से। तो बताएंगे सौर सेनी से हुई है। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो का समय है। बताएंगे अमीर खुसरो का समय कब है? 10वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी। तो बताएंगे अमीर खुसरो का समय कब है? तो 13वीं शताब्दी। अगला देखते हैं, अगला संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, फिर आगे है डॉट डॉट 2 मतलब और संधि आपको बताना है। 3 भेद में 1 भेद बता दिया, स्वर संधि दूसरा, तीसरा बताना है। तो व्यंजन और विसर्ग संधि होगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या होता है? द्वंद्व होता है? नहीं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, इसमें कोई भी संख्यावाचक नहीं होता। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ भी संख्यावाचक नहीं होता। लेकिन द्विगु समास में आपका पहला पद, जैसे देखिएगा त्रिवेणी, देखिएगा त्रिवेणी। अब देखिएगा बेड़ी मतलब जानते ही हैं कि बेड़ी मतलब होता है धारा, और त्रि माने होता है 3। ये देखिएगा पहला पद आपका क्या हो गया? संख्यावाची, और जहाँ संख्यावाची पहला पद हो वहाँ आपका कौन सा समास होता है? तो वहाँ आपका द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। बताएंगे सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संयुक्त, संयुक्त हो जाएगा। अगला देखना, आँख लगना का अर्थ है। ये तो ऐसे कॉमन बातें हैं कि हम लोग घर पे भी कहते हैं कि आँख लगना, हम जैसे काम करने जा रहे थे बस हमारी आँख लग गई। आँख लगना मतलब क्या होता है? नींद आना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, ए असंभव काम करना, बी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, सी मूर्खतापूर्ण काम करना, डी सरस दोहों की रचना करना। तो बताएंगे गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, वही होता है गागर में सागर भरना। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। बताएंगे कौन सा सही होगा? इसमें 44 हैं कि बी 33 हैं, सी आपका 52 है, डी आपका 48। तो कौन सा हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। तो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक होगा। अगला देखते हैं कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? अब देखिएगा, अब इसका ना जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि विशेषण आपको पहचानना रहता है, तो बस आप क्या करिए कि चारों विकल्प चारों काटिए, जो आपका ना कटे वही आप विशेषण है। परिमाण का मतलब होता है मापना तोलना, भी आपके इससे पहले भी आपका आ चुका है। मापना तोलना, मापने तोलने वाला साधन जहाँ दिखाई दे, अब योग्य मापने तोलने वाला साधन तो है नहीं, इसीलिए परिमाण गलत है। संख्यावाचक योग्य को गिना नहीं जा सकता, योग्य कोई गिनती नहीं है, जो गिनती होती वही संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती, मतलब ये भी विकल्प कटा। योग्य कोई सर्वनाम नहीं है, जब सर्वनाम नहीं तो सार्वनामिक विशेषण नहीं, बचा गुणवाचक, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से आए आपको विकल्पों को काटते हुए करिएगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुँच गया, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? आप बताएंगे योजक है, बी क्रिया विशेषण है, सी विशेषण, डी आपका सर्वनाम। तो देखिएगा जो क्रिया के पहले दिखाई दे वो क्रिया विशेषण होता है, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, और लपक कर क्रिया है इससे पहले जल्दी से, इसीलिए ये बी ऑप्शन क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो जहाँ ता है, ती है, वाक्य अंत में आएगा ते हैं, वहाँ आपका सामान्य वर्तमान काल होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंगूठी का तत्सम है अग्नि का, बी अनिष्ठ का, सी अग्निष्ठ का, डी अग्निष्ठ की। तो बताएंगे अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठ का हो जाएगा। अगला देखते हैं,
आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? आपके साथ जय लगाएंगे अपजय हो जाएगा, आपके साथ लगाएंगे आप राम हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे आप लगाएंगे तो अपमान हो जाएगा, और यहाँ अपरण। देखिएगा सही किसके साथ है तो अपमान हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइएगा। अल्पज्ञ माने होता है कम जानने वाला, और सर्वज्ञ माने होता है सब कुछ जानने वाला। अगला देखेंगे, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अन्यथा भी, अतएव सी, परिणामतः डी आपका अस्तु। तो बताएंगे अतः शब्द का समानार्थी परिणामतः होगा। अगला देखते हैं कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का एक अर्थ होता है संख्या, एक होता है गोद, और एक होता है नाटक का एक भाग, लेकिन पृथ्वी जो है नहीं है। अगला देखेंगे, जिस पर आक्रमण किया गया, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण, बी आक्रामक, सी आक्रांत, डी आपका आत्मघाती। तो कौन सा हो जाएगा? सी आक्रांत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए।